क्या बैंक की पंप के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोग बार बार पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ बैंकिंग में नहीं बल्कि डीफाई की ओवरऑल सूरत हाल से जुड़ा है। डीफाई की क्रिप्टो इंडस्ट्री में जबरदस्त वापसी हो रही है। मैंने पहले भी इस मौजू पर आपको बताया था, जिसके बाद तमाम अच्छे डीफाई प्रोजेक्ट्स कम से कम 100% बढ़ चुके हैं। अब एक बार फिर यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में डीफाई में लॉक्ड वैल्यू 80 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है। तो आए इस इंडस्ट्री के बारे में मजीद जानते हैं, ताकि आपको बेहतर तौर पर अंदाजा हो सके कि हम कहां जा रहे हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट अकेला नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक की अकेला बढ़ना शुरू कर दे। इसके लिए जरूरी है कि डीफाई की इंडस्ट्री में लोग आ रहे हों, फिर ही लोग देखेंगे कि उन्हें किस डीफाई प्रोजेक्ट में जाना है। फिर ही वो नई डैप्स को चेक करेंगे, फिर ही उन्हें अंदाजा होगा कि कौन सी डैप बेहतर है, फिर उसका टोकन बढ़ेगा। अभी जो अच्छी बात है कि एक बार फिर डीफाई इंडस्ट्री में चीजें बेहतर हो रही हैं। अगर आपको याद हो तो आज से 1 साल और 9 माह पहले जी तकरीबन इतना ही अरसा हुआ होगा जब क्रिप्टो इंडस्ट्री की दुनिया में हंगामा हुआ। टेरा के यूएसडी स्टेबल कॉइन ने तबाही मचा दी, जिससे उसके साथ साथ पूरी डीफाई इंडस्ट्री ही बैठ गई। बड़े बड़े इदारे डूबे तो लगता था जैसे डीफाई का मुस्तकबिल तारीकी में गुम हो गया है, अब वापसी नहीं होगी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है, ऐसे ही आज आप ये सूरज निकलता हुआ देख सकते हैं। अभी ये सफर सिर्फ शुरू हुआ है। डीफाई की दुनिया तेजी से दोबारा उभर रही है, क्योंकि यहां टीवीएल यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये इस वक्त 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये वापसी किसी जादू से नहीं हुई, इसमें तमाम डीफाई इंडस्ट्री ने मिलकर काम किया है। इस इंडस्ट्री को इस वक्त इथेरियम का डीफाई प्रोजेक्ट लीडो लीड कर रहा है। यही लिक्विड स्टेकिंग प्रोजेक्ट बिल्कुल इथेरियम पर वही काम करता है जो एवलांचे पर बैंक की करता है। लेकिन फिलहाल इथेरियम के अपने साइज की वजह से लीडो की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, क्योंकि इथेरियम पर बेतहाशा पैसा मौजूद है। तो इसी वजह से लीडो में लॉक्ड वैल्यू इस वक्त 30 अरब डॉलर के करीब है। यही वजह है कि इस वक्त इथेरियम में भी तेजी से रिकवरी हो रही है और इसके बाकी प्रोजेक्ट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप मेरी इथेरियम पर वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत अरसे से ऐसी सूरत हाल की बात कर रहा था कि इथेरियम बढ़ने वाला है। लीडो के बाद बात करें तो डीफाई की रेस में इस वक्त मेकरडाओ, आवे, आइजन लेयर और जस्ट लैंड जैसे बड़े नाम दौड़ लगा रहे हैं। सबकी नजरें बुल रन पर हैं कि कौन ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाता है, कौन कामयाबी हासिल करता है, कौन लोगों को अपनी डैप पर लाता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असल कहानी यह है कि डीफाई की दुनिया कौन सी ब्लॉकचेन पर चल रही है। तो इसका जवाब यह है कि फिलहाल इथेरियम इस दुनिया का बॉस है। पूरी डीफाई मार्केट के 60% से ज्यादा हिस्से पर इथेरियम हुकूमत करता है। इसके बाद ट्रॉन का नंबर आता है, जिसके पास तकरीबन 11% डीफाई है। फिर बीएनबी, एवलांचे, आर्बिट्रेम, सोलाना और बिटकॉइन की बारी आती है। अब जैसे जैसे मार्केट बेहतर हो रही है तो ये बहाली एक अच्छी खबर बनकर सब प्रोजेक्ट्स को उठा रही है। इससे भी अच्छी बात यह है कि लोगों को डीफाई पर भरोसा हो रहा है, वो अब इसके सार्फिन बन रहे हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप ये समझ लें कि यह रिकवरी अभी अपनी इब्तदाई शक्ल में है। ये किसी भी तरह बुल रन में नहीं है, लेकिन हम फिर भी अच्छे नतीजे देख रहे हैं। इस बात से अंदाजा होता है कि जैसे जैसे हम डीफाई के बुल रन में आएंगे तो तमाम डीफाई कॉइन्स तेजी से बढ़ेंगे, फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि डीफाई इंडस्ट्री अपनी पहली वाली बुलंदियां दोबारा हासिल कर सकती है या नहीं। तो मेरे नजदीक तो इसका जवाब यही है कि हाँ, ये हासिल कर लेगी, फिर इसके बाद बुल रन आएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुस्तकबिल में डीफाई को चैलेंजेस का सामना नहीं रहेगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज तेजी से बढ़ेंगे। इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए पूरी दुनिया की तंजीमें कानून साजी पर गौर कर रही हैं, ताकि प्राइस में खौफनाक तब्दीलियों और सिक्योरिटी के खदशात से निमटा जा सके। इसके नतीजे में शफाफ निजाम बने। पिछले 130 दिनों में डीफाई में लॉक्ड टीवीएल में 42 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अगर आप अंदाजा नहीं कर पा रहे कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है तो ये सुने। टेरा की तबाही के बाद डीफाई सेक्टर से तकरीबन 28 बिलियन डॉलर डूब गए थे, जिनकी कोई रिकवरी नहीं हुई, और अब ये लॉक्ड वैल्यू
$80 बिलियन से ज्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब में बैंकी कहां है। मैंने हमेशा कहा है कि बैंकी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को अंदाजा होगा कि बैंकी का कोई मद्दे मुकाबल नहीं। अब मैं यहां इनकी पार्टनरशिप समेत बेतहाशा बातें कर सकता हूं, जैसे स्टेक हट और निर्वाणा लैब्स जैसी दर्जनों डैप्स को बैंकिंग सर्विसेज फराहम कर रहा है। पिछले 100 दिनों में एवलांचे पर $1 अरब की टोटल वैल्यू लॉग में इजाफा हुआ, तो बैंकी का इसमें सबसे बड़ा शेयर है। जी हां, 40% टोटल वैल्यू लॉग सिर्फ बैंकी की वजह से बढ़ी है। वेक्टर फाइनेंस जैसे DeFi प्रोजेक्ट भी बैंकी ही लिक्विड स्टेकिंग की सहूलियत लेकर ले रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लोग मुझसे सख्त बात भी कहते हैं कि यार ये कौन सा कॉइन है जिसे लोग नहीं जानते, यहां तो DeFi एक्टिविटी ही कम है या नंबर्स ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब कहीं नंबर्स नहीं होते और आप वहां पर पहले पहुंच जाएं तो वहीं आपको सबसे ज्यादा एक्स मिलते हैं, वहीं आप सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, वहीं आप 1000 एक्स पर भी जा सकते हैं। यही एक ऐसा सच है जिसको लोग समझते नहीं। जल्द ही दुनिया भी ये सच समझ जाएगी, फिर वो सब यहां आएंगे। उस दिन ये हमारी रेंज से बाहर निकल चुका होगा। वो उसे तब भी खरीद रहे होंगे जब मैं बेचूंगा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होगा कि टॉप हो गया है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में चीजों को ना देखें, सिर्फ ये देखें कि हम कहां जाएंगे, पोटेंशियल क्या है, इसके अलावा बाकी सब कुछ श्योर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी यार ये काम भी कर दें, और प्लीज याद से घंटी बजा दिया करें, इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर किया करें, हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। और मैं यहां तक आप लोगों की मदद से पहुंचा हूं और आपकी मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूं, तो ये मेरी मदद जारी रखें। मेरे 16,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा आप मुझसे एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, जहां पर राब्ता नहीं हो रहा। जी हाँ, पिछले कोई तकरीबन 2 हफ्तों से एक्स की एक्टिविटी पाकिस्तान में तातुल का शिकार है। मैं वहां पर जब मौका मिलता है मैं अपनी तरफ से पोस्ट कर देता हूं, जब कहीं चलता है तो मेरी ट्वीट वगैरह हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात आपने ट्वीट के नीचे कमेंट में पोस्ट किए होते हैं तो उनको रिप्लाई करने में भी मुश्किल आ रही होती है और आपके डीएम भी बाज़ औक़ात एक्सेस नहीं हो पा रहे होते, बल्कि अक्सर का 24 घंटों में से कहीं पे कोई 2-4 घंटे कभी चल रहा होता है, जिसमें से मुझे पता नहीं लगता कि किस घंटे में ट्विटर चल रहा है, किस घंटे में नहीं, ये बाई चांस होता है। तो वहां पर मेरी एक्टिविटी उस तरह से ज्यादा नहीं आपको नजर आ रही होगी और आपके साथ राब्ता भी मेरा वहां पर नहीं हो पा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान में एक्स की सर्विस बहाल होगी तो हमारा राब्ता भी वैसे ही बड़ी अच्छी तरीके से बहाल हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर मैं आपके कमेंट्स देख रहा होता हूँ, तो आप अपने कमेंट्स में भी राय से मुझे आगाह करते रहें और मैं आपको नेक नियति से जो भी मुझे समझ आता है मैं वो जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।